डायमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल से पास न होकर इस डायमैग्नेटिक मटेरियल से बाहर की तरफ रिपेल होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल करता है। वहीं अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो जब किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट करता है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से होकर गुजरती हैं। जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली हैंग करते हैं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अलाइन कर लेता है। इसका मतलब ये भी होता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमैग्नेटिक मटेरियल पर मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स लगती है। जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली हैंग करते हैं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग अलाइन कर लेता है। इसका मतलब ये भी होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पैरामैग्नेटिक मटेरियल पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगती है। जब हम किसी डायमैग्नेटिक लिक्विड मटेरियल को यू शेप ट्यूब में फिल करते हैं और किसी एक एंड के पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो जिस एंड के पास हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे उस एंड पे डायमैग्नेटिक मटेरियल का लेवल कम होने लगेगा और दूसरे एंड पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहां पर लेवल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल राइज होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है। जब हम किसी पैरामैग्नेटिक लिक्विड मटेरियल को यू शेप ट्यूब में फिल करते हैं और किसी एक एंड के पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो जिस एंड के पास हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे उस एंड पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का लेवल राइज होने लगेगा और दूसरे एंड पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहां पर लेवल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल डाउन होने लगेगा। इसका मतलब यही है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। जब हम पाउडर फॉर्म में डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक बोल में रखते हैं और दो ऑपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट बोल के पास लेकर आते हैं, यहां दोनों मैग्नेट एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक के पोल के पास ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेंटर ऑफ द मैग्नेट, सो जिसके कारण डायमैग्नेटिक मटेरियल जिसकी टेंडेंसी होती है कि यह वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करता है, जिसकी वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल जो कि पाउडर फॉर्म में है वो बोल के बीच में इकट्ठा होने लगता है। जब दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेकर आए तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ मैग्नेट के पास ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, सो जिसके कारण डायमैग्नेटिक मटेरियल सेंटर से निकलकर बोल की साइड पर इकट्ठा होने लगता है। जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास दो ऑपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट रखते हैं और ये दोनों मैग्नेट पास होने के कारण इन दोनों मैग्नेट के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल सेंटर बोल पर इकट्ठा होने लगेगा।
वहीं अगर दोनों मैग्नेट्स को हम दूर कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स के पोल्स के पास ज्यादा होगी, जिसके कारण पाउडर ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल बॉल के सेंटर से निकलकर बॉल की साइड पर इकट्ठा हो जाएगा। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं और यह मैग्नेटिक डायपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में रैंडमली अलाइन होते हैं। जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये डायपोल्स ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाते हैं और हम कह सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल वीकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट मैग्नेटाइज हो जाता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं।